नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों कहते हैं कि असंभव कार्य भी संभव है यदि उम्मीद बनाए रखने का हुनर आपके अंदर है। सचमुच संभव और असंभव के बीच का जो अंतर है वो हमारे अंदर की दृढ़ता, उम्मीद और साहस के कारण ही होता है। यदि हमारे अंदर दृढ़ता है कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, तो हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। और वहीं यदि मन में थोड़ा-सा द्वंद है, दुविधा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बहुत सहज से सहज कार्य भी हमें कठिन लगने लगता है, असंभव सा प्रतीत होने लगता है। तो क्यों ना हम दृढ़ता को बनाए रखें और दिन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, बातें हैं, बहुत ही साहसपूर्वक उम्मीद रखते हुए कि हम इसमें सफल होंगे, आगे बढ़ें। तो ये जो उम्मीद है, ये जो साहस है, हमारी दृढ़ता है, वो हर असंभव कार्य को भी संभव करती चलेगी। तो इस सुंदर बात के साथ कि आज हर बात को आप संभव करते चलें, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। स्वामी विवेकानंद। अक्सर कहा जाता है कि अपनी सीमाएं तोड़ दो। आप अपनी क्षमता को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप खुद को और अधिक जोर से नहीं लगाते। दोस्तों, यह सब हमारी सोच पर आधारित है। एक बार जब मैं समझ जाऊं कि प्रभु ने मुझे महान उपलब्धियों के लिए बनाया है, तो मेरा स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन कभी नहीं रुकने के लिए हमें आत्म प्रेरित होने की आवश्यकता है। अन्यथा हम चुनौतियों को कठिन समस्याओं के रूप में देख सकते हैं और निराश हो सकते हैं। असीम शक्ति वाले परमात्मा को याद करना ही मेरे सीमित व्यक्तित्व से बाहर आने का उपाय है। मित्रों कहते हैं सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कहा भी जाता है कि सोच कर सोचो कि क्या सोचने जा रहे हो। क्योंकि यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो वो हमें निराशा की ओर, बीमारियों की ओर धकेल देता है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हमारी बहुत सारी शारीरिक, मानसिक बीमारियों के कारण हमारे नकारात्मक सोच, ज़्यादा सोचने की ही आदत है। तो हम भी देखें कि छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं हम बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचते, बहुत नकारात्मक तो नहीं हो जाते। और यदि ऐसी आदत है तो इससे हम ऊपर उठें और सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ें। तभी हमारा मन, हमारा तन, हमारी संबंध और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। तो आप सदा खुशहाल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत की ओर। नमस्कार। जो नंबर 1 डिजीज है या तो नंबर 1 किलर है, वह है हार्ट डिजीज। और आप देखेंगे तो शायद हर घर में किसी न किसी को हाई ब्लड प्रेशर होगा, या तो एक घर में 2-4 लोगों को भी होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसका आप नियमित सेवन करो तो पहले तो बीमारियां होगी नहीं, और आपको हुई भी है तब भी बहुत मदद मिलेगी। और यह है खरबूजा। वो सस्ता भी है, गांव में भी मिल जाएगा। और कारण क्या है, अब आप ये पूछेंगे कि भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कैसे करता है? क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में सोडियम है और बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम है। पोटेशियम क्या करता है कि सोडियम को रिप्लेस कर देता है, और वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा तो जब भी आप सॉल्ट का सेवन बढ़ाते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। परंतु पोटेशियम है वह ब्लड प्रेशर को कम करता है। और उसमें जो पानी की खूब मात्रा है कि जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, इसलिए हार्ट डिजीज में भी ये वरदान है। और सारे फायदे तो है ही है। इसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कैसे मदद करते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में आप बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हैं तो एक तो पूरा खून में नहीं जाएगा,
और अगर आपने वो गोली खाई है तो खाने में जो विटामिन्स है कि जो ऐसे सूक्ष्म मात्रा में है तो वह ब्लड में नहीं जाएंगे, उसका जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए नेचुरल फॉर्म में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको अगर ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करना है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करना है, वह है तब भी खरबूजे का सेवन आपको बहुत ही मदद करेगा। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुक कर चलता है वही प्राप्त करता है लोगों का स्नेह, सहयोग और सम्मान। और यदि अकड़े रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। और झुककर चलने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं अन्य साधनों से भी प्राप्त होती हैं, लेकिन नम्रता सचमुच सीधे सीधे लोगों की दुआओं का हमें पात्र बना देती है। तो हम क्यों ना दुआएं लोगों की अर्जित करते चलें, क्योंकि ये दुआएं ही तो दुविधा के समय में हमारे काम आती हैं। और कौन सी बातें हमारी दुआओं के खाते को बढ़ाती जाती हैं, इस पर भी ज़रूर चिंतन कीजिएगा। लेकिन आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। समाज में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना दुआओं का दरिया। दुआओं का दरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया, कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया, शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। अरे ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया, ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। दुविधा ले कोई जो पास इनके आए, दुविधा ले कोई जो पास इनके आए। समाधान पाए संतुष्ट होके जाए, समाधान पाए संतुष्ट होके जाए। उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया, उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। और देखिए बुजुर्गों की दुआओं में क्या क्या हमें मिलता है कि भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। आनंद सागर की इनमें लहरिया, आनंद सागर की इनमें लहरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया, आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, बात दुआओं की चल रही है तो सचमुच दुआएं वो बल हैं, वो दवा है जो जीवन में हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, रॉकेट का काम करती हैं, हमें सफलता की ओर लिए चलती हैं, जीवन को खुशियों से भर देती हैं। लेकिन कैसे कमाएं, हमने नम्रता की बात देखी और एक बहुत सुंदर सी और जीवन की धारणा यदि हम जीवन में ले आएं
तो दुआओं का खाता हमारा बढ़ता चलेगा। और वो सुंदर धारणा है निष्काम सेवा। बिना किसी कामना के हम सबकी सेवा करते चलें, सबको देते चलें, अच्छाइयाँ देते चलें, प्रोत्साहित करते चलें, अच्छे बोल बोलते चलें, हर जगह जिसे भी ज़रूरत है उसे मदद करते चलें निष्काम भाव से। तो आप देखेंगे कि दुआओं का खाता आपका जमा होता चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही हल्केपन का, आनंद का, सुकून का अनुभव करेंगे। ये निष्काम सेवा क्या है? ये सुंदर भाव हमें ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं अपनी सेवाओं से। उनका भी यही लक्ष्य है कि जन जन के मन में एक सुंदर ज्ञान का दीप जले, सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, परमात्मा से जोड़ें और सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए। इसी सुंदर निष्काम सेवा को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित संगम भवन में ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग द्वारा सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक मीडिया विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वदेश के समूह संपादक अतुल तारे जी, ITM मीडिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष जैसल जी, संस्था की राष्ट्रीय संयोजिका BK सरला दीदी जी, BK शांतनु भाई, BK सुशांत भाई, सेवा केंद्र संचालिका BK आदर्श दीदी जी, BK सारिका बहन एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न पत्रकार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पत्रकारिता की दिशा को सकारात्मक रखने के लिए सभी ने अपने विचार रखे। अंत में प्रेस क्लब ग्वालियर पत्रकार संघ एवं MP वर्किंग जर्नलिस्ट के पदाधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मित्रों, जाते जाते जहां से शुरुआत की थी वहीं अंत करूंगा कि हम किसी भी कार्य को असंभव ना समझें। जो असंभव लग रहा है उसकी ओर जरूर बढ़ें, वो कार्य सहज होता जाएगा, संभव होता जाएगा। नेपोलियन कहा करते थे कि मेरी डिक्शनरी में तो असंभव शब्द ही नहीं, ये तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। और सचमुच इम्पॉसिबल वर्ड को भी यदि हम देखें तो यही कहता है वो कि आई एम पॉसिबल। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो। कई बार हम कुछ चीज़ों के लिए मान के बैठ जाते हैं कि इस चीज़ को सीखा नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है, ये कार्य किया नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है। उन लोगों को देखें जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है, जो बहुत ही सहजता से इसे करते हैं, जिनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जब वो इस कार्य को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस आवश्यकता है दृढ़तापूर्वक, हिम्मतपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाने की और सतत प्रयास करते रहने की। फिर हर चीज़ हमारे लिए सहज, सुगम, सरल और संभव हो जाएगा। तो आपके हर सपने आपके लिए संभव हों, सहज हों, सरल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के